तो साहब देखिए, किसी भी सेना को चलाने के लिए सेनापतियों की ज़रूरत होती है। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए कार्यक्रम में माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जो डेफेस्ट हो रहा है, इसकी पूरी कहानी हम समझेंगे और पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, वो दो चेहरे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है मैम, कैसे मैनेज करती हैं आप, ये बताइए। सो सचिन, द फर्स्ट थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग दो ही हैं, देर आर लॉट ऑफ एडवाइज़र्स। हम लोग एक्चुअली में यहाँ इस इवेंट में सपोर्ट करके खुद ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ कि हम ये सब इवेंट्स कर चुके हैं। हम लोग कॉर्पोरेट लेवल पे करते हैं, दूसरे लेवल पे करते हैं। यहाँ ये स्टूडेंट्स के साथ करके इसका अलग मज़ा है। एंड आई थिंक वी हैव 1000+ पीपल कमिंग। तो उसका एक्साइटमेंट हमारी भी नींद उड़ चुकी है। बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मैंने थोड़ा सा मीडिया में सपोर्ट किया है, मैंने थोड़ा इनको कोलैबोरेशंस में सपोर्ट किया है। अदरवाइज गूगल हैज़ डन अ गुड जॉब and I'm hoping we are a huge success day after tomorrow. Yeah, absolutely. जो एनर्जी दिख रही है, बिल्कुल एक शानदार आयोजन होने वाला है। आपका क्या योगदान रहा, क्योंकि बहुत एनर्जी है बच्चों में। और अभी से मैं प्रिडिक्ट मेरी हाइपोथेटिकल ऐसे सिचुएशन में आ रहा हूँ कि बहुत शानदार कार्यक्रम होने वाला है। तो आपका क्या योगदान रहा? सो मच इस विशेष के लिए। सबसे पहली बात क्या कि इस पूरे इवेंट के लिए एक ऑडिटोरियम की ज़रूरत है। ठीक है। और ऑडिटोरियम के लिए हमारे उमेश सर ने, जब उनको हमने अप्रोच किया और उनसे जब बात की कि सर ये इवेंट कहाँ पे कराएं, तो उन्होंने, उमेश सर को बिग थैंक्स कि उन्होंने हमें ये रेफ़र किया, ये JUT को। और फिर JUT के जो हमारे VC सर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे केवल इवेंट सुना, इवेंट का क्या हमारा एजेंडा है, हमारा क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या थीम है, वो सब सुनने के बाद तुरंत उन्होंने हाँ बोला और इतना बड़ा ऑडिटोरियम हमें दे दिया। बोला कि आप लोग जैसे मर्जी कीजिए। और सुन के बड़ा अच्छा लगा उनको कि हम लोग ऐसा इवेंट करा रहे हैं। और फिर उन्होंने सर को भी बताया हम लोगों ने कि सर ये सिर्फ झारखंड के लिए एक गर्व की बात होगी, और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ से भी लड़के आ रहे हैं और सारे रजिस्टर्ड, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबको हमने बताया, और जितने भी JUT के खास करके जो स्टाफ हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहे, उनको बिग थैंक्स। एंड मतलब हम पूरे वॉलंटियर्स की तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से उनको रियली वेरी वेरी बिग थैंक्स। तो देखिए, इस पूरे कार्यक्रम में GDG का एक अहम रोल है और GDG के सबसे अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ हैं। भाई साहब, अगर कोई व्यक्ति GDG के साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, क्या प्रक्रिया है उसकी? सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे GDG रांची लिखिए। अगर आप रांची से जुड़ना चाहते हैं, आप वैसे ही पटना वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, पुणे वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मुंबई वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इवन कि आजकल तो बिहार में एक मोतिहारी जिला है, वहाँ के भी लड़के एक ग्रुप बना के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोकल होते हुए भी आप इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स को इन्वाइट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गूगल। गूगल इसमें आपको फिनेंशियली भी हेल्प करती है, स्पीकर्स वाइज भी वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा ग्रुप से आप जुड़ जाते हो। आप कहीं भी हो, एक छोटे से गांव कस्बे में हो, आप एक बड़े से ग्रुप से जुड़ जाते हो। ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे ये झारखंड, यहाँ पे टायर 1, टायर 2, टायर 3 तक के कॉलेजेस हैं, है ना। तो आप टायर 1 में तो ठीक है, आप कॉर्पोरेट से हमेशा उसमें सेमिनार और प्रोग्राम्स कराते रहते हो। टायर 2 और टायर 3 के कॉलेज के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? तो वो जो एक गैप है स्टूडेंट्स के बीच में, वो गैप हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के बच्चे यहाँ पे रजिस्टर करें, ऐसे सेमिनार्स में, ऐसे इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करें और फिर देखें कि क्या हो सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी, आपको पता है, आप आज रात को सोएंगे, कल सुबह टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, है ना। AIML पहले नहीं था, तुरंत आ गया और सब कुछ, सारी जॉब जा नहीं रही है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जॉब आ रही है। AIML जिनको आता है उनके लिए जॉब आ रही है, और जिनको नहीं आता उनकी जॉब जा रही है। ये है। अब पहले वेबसाइट का ज़माना नहीं था, एक वेबसाइट आया तो लोग पहले एड्रेस और विजिटिंग कार्ड वगैरह देते थे और फिजिकल एड्रेस होता था सब कुछ। अब सीधे वेबसाइट दे देते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट से आप कर लीजिए। तो 2000 का ज़माना था उस समय, अब ये AIML का ज़माना आ रहा है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेकिन इस हिसाब से हमारे टायर 2 और टायर 3 के कॉलेजेस चेंज नहीं हो पा रहे। तो वो एक फील हम लोग करने एक्सेलरेशन देते हैं। हाँ, वो बिल्कुल एक्सेलरेशन देते हैं। और यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए बिग डेटा आप कह रहे हैं या AIML कह रहे हैं, ये टर्म्स तो बहुत बड़े हैं और इसमें छोटे छोटे टूल्स हैं, टेक स्टैक्स हैं। आप क्या सीखेंगे? मतलब उसमें भी कई स्ट्रीम्स हैं, उसके भी छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं। वो यहाँ पे आप, हमारे जो एक्सपर्ट आएंगे, जो कॉर्पोरेट से आएंगे, जिनके पास 20 ईयर्स 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है,
उनसे आप सुन सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है। आप अलाइन कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ इस फील्ड में हमें जाना चाहिए। AIML में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से कौन सा पिक करना है हमें, वो सब जानने को मिलेगा। और फिर बाकी सब तो गूगल है, आप जैसे कह रहे थे गूगल बाबा, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो गूगल बाबा की तरफ से जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 के बीच के बच्चों के बीच का जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की जाती है GDG की तरफ से। उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है जो शायद कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अछूते रह गए हों किसी कारण से। इस तरीके का कार्यक्रम नेहा जी कितना ज़रूरी है समाज के लिए और कैसा रोल अदा करता है ये कार्यक्रम, ऐसा आयोजन? राइट, सो आप एक फ्रेज सुने होंगे, कैच देम यंग। ओके। सो इस तरीके के इवेंट्स करके वी एंकरेज यंग लोग, पार्टिसिपेंट, एंथुसियास्ट की जो हम लोग अपने ज़माने में लेट सीखे, ये बच्चे, ये वॉलंटियर्स यही चीज़ which is networking, collaborating and connecting with the correct person at the correct time. ये प्लेटफॉर्म वही देता है, भले वो एज अ वॉलंटियर हो या एज अ पार्टिसिपेंट हो। आज जो पार्टिसिपेंट बन के आएगा वो अगले साल शायद वॉलंटियर बनना चाहे, 2 साल के बाद शायद स्पीकर बन जाए। तो उन्हें ये सब से बहुत ही एक्सपीरियंस मिलता है। जब वो असली वर्ल्ड में जाते हैं वो दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। एक स्मॉल एग्जाम्पल है, लाइक विथ सचिन, इनको तो मैं नहीं जानती थी, हमारा कोलैबोरेशन वाइस इवेंट के कारण है। हम ऑलरेडी 4 इवेंट कर चुके हैं सर। तो 4 इवेंट हम सचिन, ऑल थैंक्स टू मिथिलेश जी, यही टीम्स मिल रहे हैं, अपने में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे से भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ टीम वर्क एंड कमिंग टुगेदर। ऑल्दो और सही कहा गया, नेटवर्क इज़ नेट वर्थ। JUT के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को बड़ा धन्यवाद है दोनों की तरफ से। दोनों मुस्कुराते चेहरे, अभी मुस्कान है चेहरे पे और एक शिकंज भी है कि इस कार्यक्रम, इस आयोजन को सफल बनाना है और मेहनत कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है। बहुत बड़ी कंपनी गूगल आएगी, उनके स्पीकर्स आएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1000 से ज़्यादा बच्चे आएंगे। जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम झारखंड अपडेट्स लगातार लगा हुआ है। 19 तारीख को प्रोग्राम है। हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका योगदान चाहिए और हम इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पे सफल बनाएंगे। मैं हूं सचिन और कैमरे के पीछे थे मिथिलेश। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट्स। धन्यवाद।